वंदे भारत ट्रेन के नाम से उन्होंने वहाँ पे एक ट्रेन लॉन्च की है जो कि सेमी स्पीड ट्रेन है और उसने बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। हर एक चीज़ ही मैंने आपको बताया कि हर एक चीज़ ही पाकिस्तान की इस टाइम उलट पुलट पड़ी है। इकॉनमी इतनी डाउन हुई है कि कोई भी बजट किसी भी चीज़ का निकल ही नहीं रहा। हम अपनी मिसाल ले लें तो हम किस चीज़ पे रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। उनका आज रेलवे मैसिव रिकॉर्ड कायम कर गया। सर हमारा रेलवे आज भी देख लें, अमेरिका, चाइना, रशिया सब ने किए हैं, बट जो इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है ट्रेन का वो वर्ल्ड वाइड देखने वाला है, क्योंकि इंडिया में जो सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग होती है वो ट्रेन के ऊपर होती है और इंडिया ने फास्टेस्ट ट्रेन का भी उन्होंने टारगेट दिया हुआ है, वो बनाने जा रहे हैं। हम जो है ना, हमारी जो कौम है वो एक लालची कौम है। कश्मीर की जो स्पेशल वेदर कंडीशंस हैं उसके हिसाब से वंदे भारत की डिजाइनिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पानी फ्रीज हो जाता है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें स्पेशल रिक्वायरमेंट होते हैं। कि इंडिया अगर डेवलपमेंट कर रहा है, क्योंकि वैसे तो बहुत सी फील्ड्स में वो हमारे से आगे, शायद हर फील्ड में आगे है। अफसोस के साथ ऐसा कहना पड़ता है, अफसोस के साथ इसलिए ये नहीं कि अब वो आ गया तो इसलिए अफसोस है, ये अफसोस है कि हम लोग क्यों पीछे रह गए। बताओ, पाकिस्तान हमारा तो सबसे ऊपर है, हम और जिंदाबाद कहना चाहिए। इंडिया ने तो देख ले कितनी डेवलपमेंट कर दी जम्मू कश्मीर में, जिसको हम आजाद करवाने की हर वक्त नारेबाजी करते रहते हैं, सिर्फ नारेबाजी करते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, जब से मोदी सरकार ने भारत में रेलवेज को मॉडर्न करने का लक्ष्य बनाया है, तभी से भारत का रेलवे नेटवर्क पूरी तरह से बदल गया है। पहले हमारी ट्रेन्स में गंदगी होती थी, लेट चलती थी, डीजल से चलती थी और पॉल्यूशन करती थी, चारों तरफ गंदगी होती थी। वहीं अब भारतीय रेल पूरी तरह से बदल चुकी है। वंदे भारत, नमो भारत, मेट्रो जैसी ट्रेन्स की वजह से भारत का रेल नेटवर्क बहुत ही साफ सुथरी, तेज स्पीड से चलने वाली वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ अमेरिका, जापान जैसे देशों से टक्कर ले रही है। इस पर पाकिस्तान और दुनिया के लोग क्या बोल रहे हैं, इस वीडियो में देखो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। उन्होंने आज एक इंडिया में जो कि गुजरात से दिल्ली की तरफ ट्रेन चलेगी, सेमी हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च कर रहे हैं। उनका रेलवे सिस्टम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। हमारे रेलवे सिस्टम की बात की जाए तो आए दिन हम सुनते हैं, आज ये वाली ट्रेन भी प्राइवेट कंपनी ने ले ली, आज ये वाली ट्रेन भी प्राइवेट कंपनी ने ले ली। क्या वजह समझते हैं? और ट्रेनें भी अगर देखें, यहाँ पे जो ट्रेन हैं वो वही उसी टाइम की। उसकी वजह यह है कि आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी पिछली दफ़ा भी इलेक्ट हुआ था, ठीक है, वो फिर इलेक्ट हुआ है, या वो देखिए हमारा एक अलहदा नज़रिया है कि वो हिंदू है, जो कुछ भी है उनका, लेकिन अपने मुल्क के हिसाब से उसका दूसरा जो है ना वो चल रहा है, ठीक है ना। अब कहने एक किसी भी प्राइम मिनिस्टर को अगर वक्त मिलेगा तो ज़ाहिरी बात है कुछ ना कुछ करेगा। हमारे किसी भी प्राइम मिनिस्टर को 1 साल 1.5 साल पर मुश्किल मिलता है, अगर एक को मिलता है तो दूसरा उसकी टांगे खींचने वाला, अपोजिशन ज़्यादा उसके ना। चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि भाई टाइम ही नहीं जब मिलेगा, किसी भी पार्टी को हुकूमत में टाइम नहीं मिलेगा, वो कैसे वहाँ पे क्या ऐसा सीन है, क्या वजह है कि वो दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं? और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ बेटा कि उनको वक्त मिलता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसमें जो है ना अगर अपोजिशन है तो उसकी एक लिमिट है। वो ऐसा नहीं है कि लिमिट से बाहर, जो हमारी जो अपोजिशन है उसकी लिमिट कोई नहीं है। और दूसरी बात देखिए, वहाँ पे लोटा पॉलिसी ना वहाँ पे बहुत कम है। आप मुझे दिखाएं इंडिया की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ हो कि जो कांग्रेस क्या है वो दूसरे में चला गया और दूसरे का भी दोबारा जाते तो हैं, कम जाते हैं बेटा, इतने नहीं जाते। हम भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ, ये सूझबूझ रखता हूँ, चैनल वगैरह देखते हैं, उसमें बहुत कम होता है, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे बेटा किसी को भी टाइम मिलेगा ना। देखिए अगर आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एंकर, न्यूज़ एंकर हैं या मतलब न्यूज़ से मुतल्लिक हैं, अगर आपको मैं कोई वक्त ही नहीं दूंगा तो आप बेटा क्या कर पाएंगे? इंशाल्लाह ताला ऐसा होता है कि इंसान के किसी भी काम में सुधार आता है जब उसको वक्त दिया जाए। अब वक्त ही नहीं है तो सुधार बेटा किस तरह आएगा? रेलवे सिस्टम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही रेलवे के रिलेटेड है। हम कंपेरिजन वो बात भी इसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। देखें रेलवे को भी, वजीर रेलवे के कितने बदले हैं मुझे ये बताइए। इस पिछले 6 माह में, पिछली हिस्ट्री तो 5 साल की तो छोड़ दो ना, 6 माह में कितने बदले हैं? अगर कोई पूछ लेगा कि अभी रेलवे का वजीर कौन है तो शायद मुझे भी ना पता हो, क्योंकि हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद हमारे यहाँ पे जो सा वो मिनिस्ट्रीज बदलती रहती हैं। तो ये कब चेंज होगा और कैसे चेंज होगा? और दूसरा बेटा ये है, देखें अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप न्यूज़ से मुतल्लिका हैं, अगर आपको कहीं पे भी जॉब मिलेंगी तो न्यूज़ से मतलब आप उससे बेहतर काम करेंगे। अगर मैं आपको किसी मोटरसाइकिल ठीक करने पे लगा दूंगा, आपसे नहीं होगा। गाड़ी चलाने पे लगा दूंगा, नहीं चलेगी। तो मैं ये देखिए जितने भी वजीर हैं ये अपनी मन मर्जी सीटें देते हैं। हाँ भी तू इस तरह कर, तो वजीर तजारत बन जा, तो वजीर ज़राअत बन जा। पता चाहे अली ABC का भी ना पता हो, उसको सिर्फ सीट पे बैठने का पता है, उसको सिग्नेचर करने का पता है, अभी सिग्नेचर करने हैं, मगर ये नहीं पता किस पे करने हैं कि नहीं करने। ये चीज़ें हमारे रेलवे की या हमारे किसी और भी इदारे की। इनका शायद कहने का मतलब ये है कि राइट पीपल एट राइट प्लेस होंगे तभी काम बेहतर होगा। ये बताएं वहाँ पे अगर सिस्टम बेहतर हुआ है इंडिया में, कैसे बेहतर हो गया? आखिर 1947 में उन्होंने भी डेवलपमेंट का आगाज शुरू किया। आप बेटा ये देखिए, आप ये मत सोचें कि उन्होंने एक नई ट्रेन लॉन्च कर दी। आप ये देखें
वहाँ का जो वजीर है, जो अपना मवाद सलाह ट्रेन में जो भी होता है। मैंने कहा कि इंडिया तो हम लोगों से बहुत आगे, हमारा उनसे कंपैरिजन भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बिजनेस में वो बहुत हमारे से आ गया है और बाकी चीज़ों में आईटी में भी वो बहुत हमारे से आ गया। इवन के जो उनका एक शहर है बेंगलोर, वो भी आईटी में इंडिया से काफ़ी आ गया है, मतलब इंडिया के पूरे कंट्री से वो बेंगलोर शहर ही बहुत आ गया और इंडिया वैसे आईटी में बहुत आ गया हम लोगों से। लेकिन यह है कि अगर उनकी कंपैरिजन हमारी कंट्री से करें तो वो फिर मेरा ख्याल है हमने अपने रेलवे का बहुत बुरा हाल कर दिया है। ठीक है। कुछ साल पहले आप देखें जो रेलवे की हालत थी वो काफ़ी बेहतर थी, और जो उन्होंने बनाया था, जिन्होंने ये बनाया, अंग्रेज़ों ने बनाया था, वो तो बहुत अच्छा बनाया था। ठीक है। और उस टाइम के हवाले से तो बहुत ही अच्छा बनाया था। छोटे छोटे इलाके जहाँ पे होते हैं, मतलब कि 1-2 सवारी भी होती थी, उनके लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाए, स्टेशन बनाए, वहाँ पे सारे कमरे बनाए। तो हमने उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की, जाहिर बात है टाइम के साथ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए किसी भी सिस्टम ने। हमने इंप्रूवमेंट की है। हमने इंप्रूवमेंट तो क्या बेड़ा गर्क किया है, सही है, बहुत बुरे हालात। तो इंडिया यानी कि वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है, इंडिया ग्रो कर रहा है। अगर हम बात करें, हमारी डेट ऑफ बर्थ सेम है लेकिन फिर भी उन्होंने तरक्की किया, क्या उनमें खासियत और क्या हमें फॉल्स हैं? जी, इस पे मैं ये कहूँगा कि जो एक्चुअली जो पाकिस्तान का निज़ाम है ना, ट्रेन के मामले में या इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली, वो सारा इंडिया के मुकाबले में बहुत ही लो रेंज पे है। क्योंकि आज़ाद तो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, बल्कि नहीं, हम लोग 14 अगस्त को आज़ाद हुए, इंडिया 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। कभी मुझे सुनने को नहीं मिला कि हम लोगों ने आज़ाद कश्मीर के लिए जी कोई मतलब वहाँ पे मेट्रो चला दी या कोई ऐसा सिस्टम कर दिया है। ठीक है, मेरे ख्याल में तो उस इलाके में चले तो हमें पानी से नहीं सही से मिल सकता, वॉशरूम्स के लिए पानी नहीं है मेरे ख्याल में तो वहाँ पे, और अगर वहाँ जाएंगे तो पैसे देके वॉशरूम में जाना पड़ता है। तो इतना मतलब डिग्रेड वाला हिसाब तो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, और वो बस ये कहता है कि हमें हकूक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन मिलता किसी को भी नहीं। और फिर हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो मुझे बताएं, आज़ाद कश्मीर की ऐसी सूरत हाल देखने के बाद कभी भी जम्मू कश्मीर इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान के साथ आना चाहेगा? नहीं, ये तो हम लोग कहते हैं ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उनसे तो कोई नहीं पूछा कि आपने क्या बनना है। ठीक है, तो मतलब वो नहीं ये कह सकते कि हमने इंडिया जाना है या हमने पाकिस्तान जाना है, उनसे कोई पूछना है कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन अब ये वही बात है ना कि हम सिर्फ नारेबाजी तक किया कि यही। एक्चुअली पहली बात तो ये है कि आप बात कर रही हैं इंडिया की, ठीक है, आपको तो पता ही है इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस टाइम इंडिया की वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा है, वहाँ पर मुझे बताया गया कि इंडिया 3रे नंबर पर आ रहा है। ठीक है, और दूसरी आपने बात की है कि साथ उनकी वो जो ट्रेन्स है, ठीक है, जो वंदे भारत के नाम से है। ठीक है, तो नहीं, अगर हम देखें तो हम एक ही दिन पे आज़ाद हुए थे, अलग हुए थे। अगर हम देखें तो आपने शायद हिस्ट्री पढ़ी हो, पहली जो हमने 2 से 3 अपनी सेलिब्रेशंस की हैं वो हमने 15 अगस्त को की हैं, लेकिन उसके बाद हम लोगों की अनाज आ गई, हमने कहा कि भाई हम इंडिया के साथ 15 अगस्त को क्यों अपनी सेलिब्रेशन करें, हमने 14 अगस्त एक दिन पीछे कर दिया। अगर आप हिस्ट्री पढ़े तो नहीं, हिस्ट्री में ऐसे नहीं, मैंने नहीं अभी तक ये पढ़ा। अगर आपने पढ़ा तो आप कह रही हैं तो आपने पढ़ा। ये बताएं, 1947 की बात की जाए, उससे पहले की बात की जाए, इंडिया और पाकिस्तान में एक ही रेलवे सिस्टम था। हाँ, पाकिस्तान है, बिल्कुल बिल्कुल एक ही मुल्क था। आज की बात करें तो आज हम कहाँ पर खड़े हैं आपके ख्याल में, और उनका रेलवे सिस्टम कहाँ पर खड़ा है, मुझे ये बताएं। तो वो बहुत तरक्की कर गए हैं। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? हम वो रीज़न जान के उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और अपने पाकिस्तान को भी। मेरे ख्याल से हमारी सबसे बड़ी जो रीज़न है इस चीज़ की, वो मिसमैनेजमेंट है। हम अपने रिसोर्सेज को, अपनी चीज़ों को बहुत मिसमैनेज करते हैं। हमारे पास अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, मैनेजर नहीं अच्छे, तो ये चीज़ है, मतलब कि